हनी ट्रैप 2 में बड़ा धमाका, खाकी कनेक्शन आया सामने। इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप 2 और हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। शराब कारोबारी से जुड़े इस सनसनीखेज मामले में सागर निवासी रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी और इंदौर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग में पदस्थ हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 25 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला एक शराब कारोबारी को कथित तौर पर हुस्न के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की रंगदारी और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं, बल्कि खाकी और रसूखदार कनेक्शन भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मामले में इंदौर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा यह भी है कि कथित तौर पर कुछ सफेद पोस्ट और प्रभावशाली लोगों के नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक तो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी अधिकारियों ने भी केस की जानकारी मांगी है और कथित नेटवर्क की परतें खंगालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि का इंतजार है। अब सबसे अहम बात, पुलिस रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक खातों और पैसों के लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस चर्चित मामले में लेडी तस्कर अलका दीक्षित, उसके बेटे जयदीप, लाखन चौधरी, जितेंद्र पुरोहित और कथित मास्टरमाइंड श्वेता जैन को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिमांड में इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप सिंडिकेट के और चेहरे बेनकाब होंगे? क्या खाकी और सफेद पोस्ट कनेक्शन का सच सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों की जांच में ही साफ होगा। ऐसी ही बड़ी ग्राउंड और एक्सक्लूसिव खबरों से जुड़े रहिए मीडिया प्रमुख। सर, हम देखना भी क्या होता है कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। जो ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है उसमें ज़मीन से जुड़े एक कारोबारी के साथ जो घटना हुई है उसमें पूर्व में 5 आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। कल रिशु चौधरी को भी पूछताछ के उपरांत उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है और विनोद शर्मा जो प्रधान आरक्षक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों आरोपियों की भी इस घटना में षड्यंत्र कारित करने के संबंध में साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए इनकी भी गिरफ्तारी की गई। टोटल अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। पुलिसकर्मी की कितनी? देखिए, इसमें प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा जो है अलका दीक्षित के संपर्क में लगातार था और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं प्लानिंग में शामिल रहा है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई। श्वेता सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और ना ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। श्वेता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, उसमें जो गिरफ्तारी की गई है वो साक्ष्यों के आधार पर की गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कई व्यापारियों के भी नाम आए हैं? अभी ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई नाम नहीं आया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो ब्लैकमेलिंग का जो केस हुआ है जिस बिल्डर के खिलाफ, उसके विरुद्ध इन आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसमें अभी अहम जानकारी पुलिस से मांगा जाकर पूछताछ की जाकर जुटाई जा रही है। इनके मोबाइल में से और कोई सी वीडियो? अभी ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं है।